हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, मीडिया स्टार वर्ल्ड की हमेशा कोशिश रहती है कि अपने नाज़रीन को, अपने देखने वालों को, दर्शकों को दुनिया भर की खबरों से आगाह रखा जाए। मैंने एक कोशिश की है कि जो भारत के लोग विदेशों में रह रहे हैं, उनके ज़रिए कुछ उन मुल्कों की खबर भी लूँ कोरोना वायरस से मुताल्लिक़, वहाँ क्या कुछ है, ज़िंदगी कैसी चल रही है। आज मैंने कोशिश की है इराक के मज़हबी शहर, मुक़द्दस शहर नजफ़ अशरफ, जिसे आम तौर पर तक़द्दुस में और एहतराम में नजफ़ अशरफ कहते हैं, नहीं तो उसका ऑफ़िशियल नाम नजफ़ है, जहाँ हज़रत अली का रोज़ा है, जहाँ दुनिया भर से लोग ज़ियारत के लिए पहुँचते हैं, और जहाँ आयतुल्लाह सिस्तानी का मरकज़ है, जो वहाँ पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की एक तरह से बहुत ही जानी-पहचानी मज़बूत लीडरशिप वहाँ रहती है। वहाँ मेरे साथ जुड़े हैं आज जनाब मिर्ज़ा ज़हीन साहब। आप पिछले मिर्ज़ा ज़हीन नजफ़ी साहब, आप पिछले 10 साल से इराक में हैं, मज़हबी तालीम, रिलीजियस स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले आप सीरिया में भी थे, मेरी एक मुलाकात आपसे सीरिया में दमिश्क में हुई थी। मिर्ज़ा ज़हीन नजफ़ी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि आप ऐसी जगह हैं जहाँ भारत के लोग भी काफ़ी ज़ियारत के लिए पहुँचते रहे हैं, खुद नजफ़ में, नजफ़ के अलावा करबला में, और कई और ऐसे मज़हबी मकामात हैं जहाँ बगदाद के साथ काज़मैन है और सामर्रा है। इन सब जगहों के हालात ख़ास तौर पे आप नजफ़ के बताएँ इस कोरोना वायरस में, और ख़ास तौर पे ये बात हम ज़रूर जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, कि वहाँ जो मज़हबी मकामात हैं, करबला में इमाम हुसैन का रोज़ा है, ख़ास तौर पर हज़रत अब्बास का रोज़ा है। ये जो इस्लामिक हिस्ट्री जानने वाले हैं, वो इसको अच्छी तरह जानेंगे कि इतना इम्पोर्टेंट जगह, मज़हबी मकाम, जहाँ दुनिया भर से लोग पूरे साल आते रहते हैं, वहाँ के अब क्या हालात हैं कोरोना वायरस के फैलने के बाद, और किस तरह से, क्या वहाँ पर अब भी कुछ ज़ायरीन हैं, और किस तरह के हालात हैं, ज़रा हमें बताएँ। और ये जो हरम हैं, जो मज़हबी मकामात हैं, क्या वो बंद हैं, खुले हैं, क्या सूरत-ए-हाल है? सबसे पहले काज़मी साहब, मैं आपकी खिदमत में, तमाम नाज़रीन की खिदमत में आदाब अर्ज़ करता हूँ। शुक्रिया कि आपने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। नजफ़ अशरफ में इस वक़्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जैसा कि आपने अभी नाज़रीन की खिदमत में पेश किया कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा मुबारक है, जो तमाम ही मुसलमानों के लिए और इस्लामी दुनिया के लिए एक अहमियत रखता है। कोरोना के हवाले से मैं आपकी खिदमत में गुज़ारिश करूँगा कि जिस तरीके से सारी दुनिया इसकी लपेट के अंदर है, वहीं इराक भी इसलिए कि तकरीबन 382 मरीज़ पूरे मुल्क में यहाँ पे मौजूद हैं, वो आप हज़रात की नॉलेज में है पूरी दुनिया की। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतज़ामात किए हुए हैं, खुसूसन गवर्नमेंट के साथ में जो यहाँ की लीडरशिप है, इस्लामिक लीडरशिप, हमारी मरजइयत और खुसूसन आयतुल्लाह अल-उज़्मा आका सिस्तानी ने, जैसे ही लॉकडाउन किया गया यहाँ पर इराक में, आज 10 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को। आयतुल्लाह सिस्तानी ने अपने एक पैगाम के अंदर तमाम ही मुसलमानों से जो उनको फॉलो करते हैं, खुद इराक के अंदर भी और पूरी दुनिया में, ये कहा है कि तमाम लोग अपनी-अपनी हुकूमत का कहना माने, जो भी हुकूमत इस वक़्त कोरोना वायरस के हवाले से अपने-अपने मुल्कों के अंदर, चाहे वो जो भी हुकूमत हो, हिंदुस्तान, इंडिया, अमेरिका, जहाँ-जहाँ भी इस्लाम के मानने वाले लोग बसते हैं, वो इस वक़्त, इस मुश्किल की घड़ी में अपनी हुकूमत, जिस तरीके से हुकूमत उनको कह रही है, उसको फॉलो करें। अगर कहीं पर लॉकडाउन किया गया है, तो वो घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, और उन्हीं ने अपने बयान के अंदर उन तमाम उमरा से, साहिब हैसियत मुसलमानों से गुज़ारिश की है कि अपने-अपने शहरों में, अपने-अपने गाँव में, क़रियों में, तमाम ममालिक में, जो गरीब तबके के लोग हैं, लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हो रहा है। इसलिए कि वो ज़ाहिर-सी बात है, जो लोग एक हर दिन कमाते हैं और खाते हैं, जिन पे अगले दिन का भी नहीं होता है, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है इस वक़्त। तो जो साहिब हैसियत लोग हैं, उनसे गुज़ारिश की है उन्होंने कि वो तमाम लोग उनका ख़्याल रखें, और ऐसा ना हो कि अपने बच्चों को लेके घर में बैठे रहें, खाना खाते रहें, कोई पड़ोसी भूखा रह जाए, तो उनका भी ख़्याल रखें। लॉकडाउन के हवाले से पूरे नजफ़ अशरफ के अंदर, बल्कि पूरे इराक के अंदर
آپ یہاں پہ دیکھیں جگہ جگہ پہ ہمارے یہاں پہ فاؤنڈیشنز مؤسسات بنے ہوئے ہیں، اور جو اسلامک اعتبار سے جو ہم انجمن ہے ماتمی کہتے ہیں، الگ الگ یہاں پہ ڈویژن بنے ہوئے ہیں جو تمام غربا کو یا ضرورت مندوں کو راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ تو 10 دن ہو چکے ہیں یہاں پہ لاک ڈاؤن کو، لیکن اس کے باوجود کسی کو الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں آئی ہے کہ کوئی بھوکا رہ جائے، یا اس طریقے کے مسائل ہمارے سامنے یہاں پہ نہیں ہے عراق کے اندر۔ اچھا، ہمارے درشک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جن مقامات پر لوگ زیارت کے لیے پہنچتے رہے ہیں، خود نجف اشرف میں، کربلا میں، سامرہ میں، کاظمین میں، ان سب شہروں کے کیا حالات ہیں؟ ان میں کیا یہ مذہبی مقامات کھلے ہوئے ہیں؟ کیا لوگ زائرین اب بھی وہاں پر ہیں؟ کیا زائرین وہاں اب بھی جاتے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، نجف اشرف یا کربلا معلیٰ، کاظمین، سامرہ، یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر اسلامک اعتبار سے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جن کو شفا نہیں ملتی اور جب وہ مجبور لا علاج ہو جاتے ہیں اور دنیا کے ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں، تو یہاں کے شفا ملتی ہے۔ اس کے بہت سارے ہمارے سامنے مثالیں بھی موجود ہیں۔ لیکن نجف اشرف، کربلا معلیٰ سارے روزے کھلے ہوئے ہیں، چونکہ پورے شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے تو دور سے لوگ حرموں میں نہیں آ سکتے ہیں، باہر روڈوں پہ نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو قرب و جوار میں قریب ترین مقامات پہ رہتے ہیں حرم کے، وہ جا رہے ہیں نارمل طریقے سے، اور حرم میں جا کے اپنا سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور تمام روزے، سامرہ بھی کھلا ہوا ہے، کاظمین بھی، بغداد جو کیپٹل کے اندر ہے، اور کربلا معلیٰ بھی، اور نجف کیا اشرف بھی۔ کیا لیکن کیا جو کیا قریب کیا با کیا باجماعت نمازیں بھی ہو رہی ہیں کیا؟ کیا نہیں نہیں، باجماعت نمازیں بھی ہو باجماعت رہی ہیں؟ جب آیت اللہ سیستانی نے 10 روز قبل پیغام دیا تھا تو اس میں انہوں نے گزارش اور نویدن کیا تھا تمام اپنے فالوور سے، کہ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اجتماع نہ کریں، تجمع نہ کریں، یعنی ایک جگہ پہ جمع نہ ہو، کہیں پر بھی 5 سے 10 لوگ بھی جمع نہ ہو۔ تو اس وقت جو دنیا میں یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اسی سے بچنے کے لیے نماز جماعت میں چونکہ قریب ہونا، کھڑے ہونا ضروری ہے، اس کے اپنے شرائط ہیں اور لوگ ایک دوسرے مصافحہ کرتے ہیں، تو جو نماز جماعت ہے نہ حرم امام علی میں ہو رہی ہے فی الحال، نہ کربلا میں ہو رہی ہے، نہ کاظمین میں، نہ سامرہ میں، لیکن انفرادی طور پہ لوگ آ رہے ہیں، جو قریب میں رہتے ہیں وہ زیارت کر کے جا رہے ہیں۔ ہاں، تو اب یہ بتائیے کہ بغداد کے کیا حال چال ہیں؟ بغداد چونکہ راجدھانی ہے، ظاہر ہے راجدھانی میں بغداد بہت سے کام ہوتے ہیں، بغیر ملکی ایمبیسیاں ہوتی ہیں، وزارتیں ہوتی ہیں، پورے ملک کو کی حکومت چلانا ہوتا ہے، اور ایسے حالات میں جبکہ ابھی عراق میں نئی حکومت بننے کی تیاری ہے، اور نیا کوئی ابھی حکومت تشکیل نہیں ہو پا رہی ہے مختلف وجہ سے، لیکن بہرحال جو ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے، جو پرشاسن ہوتا ہے، وہ تو بہرحال چلانے والے لوگ کیا بغداد کا کیا حال ہے؟ ساری وزارتیں 10 دن سے بند ہیں یہاں پر، جتنے ایئرپورٹ ہیں وہ تمام بند ہیں، نجف ایئرپورٹ، بغداد، اپنا یہاں پہ ملک کے اندر بصرہ میں سارے ایئرپورٹ بند ہیں، اور جو ان کی حدود ہیں، سرحدیں، وہ بند ہیں، جیسے مطلب ایران سے ان کی سرحد ملتی ہے، وہ ساری چیزیں 10 دن پہلے بند کر دی گئی تھی، اس کے بعد لاک ڈاؤن کیا گیا عراق کے اندر۔ تو جی، جتنے بھی سرکاری آفیسز ہیں وہ بند ہیں، اسکولوں کی چھٹیاں ہیں، ہم خود اپنے حوضے نہیں جا پا رہے ہیں، تقریباً 10 دن سے زیادہ ہو گئے، کوئی درس نہیں، جہاں پر بھی 5 لوگ جمع ہوں گے، 10 لوگ، اس کو منع کیا گیا ہے، اور وہ ہمارے مہاراجے نے منع کیا ہے اور یہاں کی گورنمنٹ نے بھی منع کیا ہے۔ میں اپنے درشکوں بتا دوں کہ جو مرزا ذہین نجفی صاحب ہیں، وہ حوزہ جب کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، مذہبی جو تعلیم درسگاہ جسے کہتے ہیں، عربی میں حوزہ کہتے ہیں، اس لیے آپ نے حوزے کا نام لیا۔ آپ یہ بتائیے نجفی صاحب کہ اب وہاں کیا غیر ملکی زائرین جو زیارت کے لیے، پلگرمیج کے لیے مختلف ملکوں سے آتے ہیں، کیا کچھ لوگ اب بھی پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا بھارت کے لوگ بھی ہیں ان جگہوں پر، کربلا میں یا نجف میں، جو زیارت کے لیے گئے تھے اور واپس اپنے ملک نہیں آ سکے ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کو جب یہاں پہ لاک ڈاؤن ہونے والا تھا پہلے سے اطلاعات تھی، تمام لوگ یہاں سے جا چکے ہیں واپس، اور الظاہر ہندوستان کے کوئی ایسے نام نہیں آئے کہ جو یہاں پہ پھنسے ہوئے ہوں۔ اگر جو یہاں پہ اسٹوڈینٹس ہیں یا پھر جو کام کرنے والے لوگ ہیں آفیسز میں، وہ ہیں اور ان کو کوئی پریشانی نہیں یہاں پر، سب مطمئن ہیں۔ اب 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 اس وقت عراق میں، خاص طور پہ نجف اشرف میں کتنے ہندوستانی اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں؟ ہندوستانی اسٹوڈینٹس نجف اشرف میں، صرف نجف اشرف میں
तकरीबन 500 हैं, और जो नजफ यहाँ अशरफ पर के इस अलावा भी क्या कुछ जगहों पर हैं? शख्स के अलावा जो स्टूडेंट है कुछ करबला मोहल्ला में, जो बहुत कम तादाद में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाकी मज़हबी जो हमारी तालीम है यहाँ पे, वो सिर्फ नजफ अशरफ, चूंकि यहाँ मरकज है, सेंटर है जी। इस्लामिक तालीम का, तो नजफ अशरफ ही तमाम लोग आते हैं ज्यादातर। करबला मोहल्ला में भी इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर हैं तकरीबन 15 से 20 लोग, तो वो भी सही है, कोई परेशानी में नहीं, हमारा राब्ता हुआ है कुछ लोगों से। अस्पतालों में कैसी हालत है? क्या अस्पतालों में क्या, चूंकि एक लंबे अरसे से इराक जंगों में मुब्तला रहा है और हालात बहुत ही कशीदा रहे हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, अब वहाँ अस्पतालों का क्या हाल है? अस्पतालों में क्या काफी इंतजाम है जो मरीज हैं उनको देखभाल करने का? अस्पतालों के हवाले से जैसा आपने भी गुजारिश की कि जंगें यहाँ पे रही, इन हालात में भी इराकियों को जब जब मौका मिला, इन्होंने जो मेडिकल सिस्टम है उसको बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश की है और भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान का भी अमल दखल है, इसलिए कि हिंदुस्तान के भी डॉक्टर्स और यहाँ पर काफी तादाद में मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, मौजूद रहे हैं, और हमेशा इस सिस्टम को ऐसा भी होता रहा है कि हिंदुस्तान से डॉक्टर्स यहाँ पे टीमें आती रही हैं, जो एक एक दो दो महीना इनको तैयार करके वापस जाते रहे, तो काफी बेहतर है पहले से। जब हम 10 साल पहले 2009 में आए थे, 11 साल पहले, तो उस वक्त को और अब को देखें तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बेहतर है, काफी बेहतर है, बहुत बहुत शुक्रिया जिसकी वजह मिर्जा से जी। आप कोई खास और कोई बात कहना चाहें जो मैं भूल गया हूँ, आप कुछ बताना चाहें? तो 82 जो मरीज कोरोना से के हुए, उसमें 60 से ज्यादा लोगों को शिफा मिल चुकी है, यानी शिफा यानी वो अच्छे सेहतियाब हो चुके हैं। तो ये जी। यहाँ के जो इस वक्त डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल सिस्टम है, बहरहाल दलील है सामने के बेहतर सिस्टम है, इसीलिए 60 से ज्यादा लोगों को शिफा मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा ज़हीन नजफी साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला। जो हमारे दर्शक हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हम इस सिलसिले में और कोशिश आगे करेंगे कि मुख्तलिफ मुल्कों से जो हमारे भारत के लोग हैं, जिन लोगों से हम कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात करके हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इराक चूंकि एक मजहबी नजरिए से खास तौर पर, चूंकि बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, उन वहाँ के हालात जानने की मैंने कोशिश की है। इसके लिए मिर्जा ज़हीन नजफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।